उस शहर का नाम आईना नगर था। लोग कहते थे कि यह शहर कभी सोता नहीं, क्योंकि यहाँ सपने भी जागते रहते हैं। चारों तरफ ऊंची इमारतें थीं, जिनकी दीवारें शीशों से बनी थीं। दिन में सूरज की रोशनी उन पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा शहर आग की तरह चमक रहा हो, और रात में हर खिड़की से आती रोशनी लोगों की अधूरी इच्छाओं की तरह टिमटिमाती रहती थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। यहाँ इंसान की कीमत उसके हुनर से नहीं, उसकी हैसियत से आंकी जाती थी। जो जितना चमकता वही उतना ही बड़ा समझा जाता। इसी शहर में रहता था कुंदन। साधारण चेहरा, साधारण कपड़े और साधारण सपने। सुबह सुबह वह अपनी पुरानी साइकिल उठाता और अखबार बांटने निकल पड़ता। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही चिंता रहती, घर का खर्च, पिता की दवाइयां और कॉलेज की फीस। कुंदन के पिता मोहनलाल कभी इसी शीशा फैक्ट्री के सबसे मेहनती मजदूरों में गिने जाते थे। लेकिन एक दिन मशीन की जरा सी लापरवाही ने उनकी जिंदगी की रोशनी छीन ली। आंखों से दिखना बंद हुआ तो कंपनी ने उन्हें बोझ समझ लिया। थोड़े पैसे थमाए गए और हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। उस दिन कुंदन ने पहली बार समझा कि आईना नगर में इंसान नहीं, सिर्फ फायदे देखे जाते हैं। कॉलेज कुंदन के लिए उम्मीद की एक खिड़की था। वहीं उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा बोलती कम थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। वह अमीर घर से थी, पर दिखावे से दूर रहती। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। मीरा और कुंदन की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ी। वे अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी के कोने में बैठकर बातें करते, सपनों की, डर की और इस चमकदार शहर से बाहर निकलने की। मीरा कहा करती थी, यह शहर शीशे का बना है कुंदन। यहां अगर तुम जरा सी भी कमजोरी दिखाओगे तो लोग तुम्हें चुभते टुकड़ों में बदल देंगे। शाम होते ही कुंदन फैक्ट्री पहुंचता। वहां गर्म भट्टियां, शोर करती मशीनें और पसीने से तर मजदूर सब एक जैसे थे। मालिक कभी नीचे नहीं आते थे। उनके लिए मजदूर सिर्फ आंकड़े थे। एक दिन नई मशीन आई, बिना ट्रेनिंग, बिना सुरक्षा। कुंदन ने सुपरवाइजर से कहा, सर, यह मशीन खतरनाक है। जवाब मिला, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, काम करो। वह रात आईना नगर के इतिहास में काली रात बन गई। मशीन फट गई। आग, धुआं और चीखें, सब कुछ एक साथ। कई मजदूर घायल हुए। कुछ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस हादसे ने कुंदन के अंदर कुछ तोड़ दिया और कुछ बना भी दिया। उसने तय किया कि वह चुप नहीं रहेगा। उसने वीडियो रिकॉर्ड किए, गवाहों के बयान लिए और मीरा की मदद से मीडिया तक पहुंचा। पहली बार आईना नगर की चमक के पीछे की सच्चाई टीवी पर दिखाई गई। लोगों ने कुंदन को गद्दार कहा, कुछ ने हीरो। फैक्ट्री से निकाल दिया गया। दोस्त दूर हो गए, लेकिन मीरा उसके साथ खड़ी रही। मुकदमा चला, समय लगा, संघर्ष हुआ। कई रातें भूखे पेट कटी। पिता अक्सर कहते, बेटा, सच की राह लंबी होती है। आखिरकार इंसाफ मिला। फैक्ट्री बंद हुई, मालिक सजा पाए, मजदूरों को मुआवजा मिला। सालों बाद उसी जगह कुंदन ने एक नई फैक्ट्री खड़ी की, जहां सबसे पहले इंसान को देखा जाता था, मुनाफे को नहीं। आईना नगर बदलने लगा। शीशे अब भी थे, लेकिन लोगों की आंखों में डर नहीं, भरोसा था। कुंदन अक्सर उस शहर को देखता और मुस्कुराकर सोचता, शीशे टूट सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं। शीशे टूट सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं। यह बात कुंदन ने सिर्फ कही नहीं थी, उसने जी कर दिखाई थी। नई फैक्ट्री के शुरू होने के कुछ ही महीनों में आईना नगर की हवा बदलने लगी। मजदूर अब सिर झुकाकर नहीं, सीना तानकर काम पर आते थे। समय पर तनख्वाह, सुरक्षा के पूरे इंतजाम और सम्मान, ये सब उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। कुंदन हर सुबह फैक्ट्री के फर्श पर चलता, मशीनों की आवाज सुनता और मजदूरों से हालचाल पूछता। उसे लगता जैसे वह सिर्फ शीशा नहीं बना रहा, बल्कि टूटे हुए भरोसे को जोड़ रहा है। कई मजदूर उसे बताते कि अब उनके घरों में डर नहीं, उम्मीद ने जगह ले ली है। मीरा की जिंदगी भी इस सफर में आसान नहीं रही। उसके परिवार को कुंदन का यह रास्ता मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि ताकतवर लोगों से टकराकर वह अपना भविष्य दांव पर लगा रहा है। तानों,
और दबावों के बावजूद मीरा डटी रही, क्योंकि वह जानती थी कि सच का साथ देना मुश्किल जरूर है, लेकिन सही भी वही है। एक दिन कुंदन अपने पिता मोहनलाल को फैक्ट्री लेकर आया। मशीनों की आवाज, मजदूरों की हौंसी और काम का अनुशासन देखकर मोहनलाल की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, अगर ऐसा माहौल पहले होता तो शायद कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। कुंदन ने उनके हाथ थाम लिए। उस पल उसे लगा कि उसकी सारी लड़ाई सफल हो गई है। लेकिन आईना नगर में बदलाव सबको रास नहीं आया। कुछ पुराने उद्योगपतियों ने कुंदन के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू की। कभी टैक्स चोरी का इल्जाम, कभी लाइसेंस रद्द कराने की कोशिश। कुंदन को एक बार फिर सच के लिए खड़ा होना पड़ा। फर्क बस इतना था कि इस बार वह अकेला नहीं था। मजदूर, मीडिया और आम लोग उसके साथ खड़े थे। लंबी जांच के बाद सारे आरोप झूठे साबित हुए। वही लोग जो कभी कुंदन को गद्दार कहते थे, अब सम्मान से उसका नाम लेते थे। आईना नगर में धीरे धीरे एक नई सोच जन्म ले रही थी कि इंसान की कीमत उसके पद या पैसों से नहीं, उसके कर्म से होती है। एक शाम कुंदन और मीरा उसी लाइब्रेरी के पास बैठे थे जहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। शहर की इमारतें अब भी शीशों की थीं, लेकिन उनकी चमक बदली हुई थी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब यह शहर सच में चमकने लगा है। कुंदन ने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, हाँ, अब यह चमक शीशे की नहीं, इंसानियत की है।